सर ये बताइए सर कि आप ये सारा शुरू हुआ सर एक एनकाउंटर के वजह से सर, और आपके बाहर निकलते ही सर आप दूसरे कई सारे एनकाउंटर के हिस्सा बने सर। आपको लगा नहीं कि ये कहीं फिर से बैकफायर तो नहीं कर जाएगा, या और किसी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग सर? नहीं, एक तो मेरे जैसे जैसे मेरे जब बेल हो गई थी, बाद में कुछ 1 साल मैं इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में रहा, उसके बाद 1 साल एंटी करप्शन में रहा। उसके बाद मुझे एक एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में लगाया था 2016 में, सर। क्योंकि उस टाइम में राजस्थान के काफ़ी बड़ा नामी गैंगस्टर था आनंदपाल नाम से, सर। वो पुलिस कस्टडी से भाग गया था और उसके बाद में पुलिस के ऊपर फायरिंग में एक कांस्टेबल को मार दिया था और एक सब इंस्पेक्टर पर गोली चल गई थी और काफ़ी बड़ा इश्यू बन गया था। तो जब मैंने एसओजी जॉइन किया तो मतलब मेरे पास ये ऑप्शन था कि अब ये सही है कि एक केस में बाहर आए और दूसरा मतलब उसका परस्यू करने का मतलब यही था कि कहीं न कहीं फायरिंग हो सकती थी, क्योंकि सर। उसी तरह का टेंडेंसी रहा था जब जब भी पुलिस उनके सामने आई और वो मतलब गोलियाँ चली थी। तो लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि क्योंकि मैं 7 साल जेल में रहा था, थोड़ा मतलब क्रिमिनल मेंटालिटी कैसे होता है, लोग कैसे मतलब क्या सपोर्ट करता है, क्रिमिनल सिस्टम नेटवर्क कैसे चलता है, इसकी समझ अच्छी आ गई थी। और जब मैंने देखा कि इतने झेल के भी अगर मतलब किसी केस का मैं परस्यू करूँगा और ऑब्वियसली लीगली हम पीछा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने पीछा किया और उसके बाद में वो एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर में उसकी डेथ हुई। बाद में एजिटेशंस हुए, केस सीबीआई में गया। सीबीआई ने केस क्लोज़ कर दिया था। लेकिन बाद में अभी एक एसीजेएम सीबीआई को जो नीचे कोर्ट ने एसीजेएम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया है कि हमारी टीम ने अभी सेशन कोर्ट में अपील लगाई है। वो उम्मीद है कि उसमें हमें रिलीफ मिल जाएगा। जैसे जहाँ आर्मी ऑपरेट करती है सर, तो एक डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट होता है जिसके अंतर्गत आर्मी को कुछ प्रोटेक्शंस मिलते हैं सर, सेफ गार्ड्स, ताकि कहीं अगर कुछ हो जाता तो ऐसा नहीं कि फिर आइसोलेट करके उनके अगेंस्ट। तो पुलिस का तो कुछ भी नहीं होता सर। सो क्या कुछ प्लान है, या क्या कुछ आप लोग प्रपोज करना चाहेंगे, नहीं, या? नहीं, एक्चुअली क्या हमारा काम डिफरेंट है। पुलिस का काम वी आर इन्वेस्टिगेटर्स, वी आर प्रोसिक्यूटर्स। हमारे लिए अरेस्ट इज़ ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आवर होल वर्क। बट हमारे लिए व्हाट? काम है ना, जैसे ये हमेशा नहीं होता है कि आप जैसे आप यूपी में होते होंगे, राजस्थान में वेरी रेयरली एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ फायर होता है। बट हमारा काम मेनली उनको अरेस्ट करना, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना, एविडेंस कलेक्ट करना, चार्जशीट करना और सजा कराना, ये बेसिकली पुलिस का काम होता है। एंड जैसे दैट इज अ बेसिक वर्क ऑफ द पुलिस, एंड देन अरेस्ट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, एज आई टोल्ड। इवन वी कैन चार्ज शीट इवन विदाउट अरेस्टिंग ऑल्सो। सो दिस थिंग्स हैपन ओनली व्हेन वी गो टू अरेस्ट समबडी। हम जब सर। अरेस्ट करने सर। जाते हैं ना, तभी होता है, तभी दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायर कम्स ओनली व्हेन वी गो टू अरेस्ट समबडी। ठीक है, ऐसे एक तो रेयरली होता है, एंड सेकेंडली देर ऑल सिविलियंस, है ना, हमारे सारे लोग सिविलियंस है। बट इवन गैंगस्टर्स आर नहीं, सिविलियंस नहीं, एंड गैंगस्टर से सिविलियंस है। जब गैंगस्टर्स फायर करते हैं तो पुलिस फायर करती है, पुलिस को ट्रेनिंग भी मिलती है एंड देन वेपन्स भी मिलते हैं। एंड देन एंड नो एंड देन सेकेंडली आई नाउ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, बट आप 3 एनकाउंटर में गए सर, और तीनों में आप ही केस फिर लड़ते रह गए, तो आप लड़ाई करेंगे केस अपने अगेंस्ट, आपके इंडिविजुअल के अगेंस्ट, जो अगर ऐसे केसेस हो जाते द सेम लाइक द थिंग हैपेंड? हमारा जैसे हमारा काम, जैसे मैंने कहा ना, हमारा मेन काम तो उसका अरेस्ट करने का है। एंड देन आप जो सिचुएशंस बता रहे हो, उसके लिए हमारे कानून में प्रोटेक्शन है। हैज। प्रोटेक्शन है, देयर इज वन समथिंग कॉल्ड 197 सीआरपीसी। पहले सीआरपीसी था, उस सेक्शन में अभी अभी बीएनएसएस में चेंज हुआ है। सर। तो 197 सीआरपीसी के इट्स कॉल्ड प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। ठीक है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, if there are certain supreme court rulings also, if even if he exceeds a little bit मतलब his brief, तभी then the protection should be given in the sense, जैसे then first we have to मतलब describe what is discharge of duty। मतलब इसकी जो ऑफिशियल ड्यूटी करते वक्त कोई अगर कुछ हादसा हुआ, कुछ हुआ, देन गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए टू प्रोसिक्यूट हिम, कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो सर। ये एक प्रोटेक्शन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को है, देते। पुलिस को है, उसको बहुत मिलता भी है, वो बहुत मिलता भी है और वो प्रोटेक्शन की वजह से पुलिस को भी काफ़ी मदद भी मिलती है। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं
तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।